वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी शक में आपसे प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। अफगानिस्तान से गायब हुआ 2000 साल से भी पुराना खजाना, तालिबानी उस खजाने को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। प्राचीन विक्टोरियन खजाना, जिसमें 4 दशक पहले इस खजाने की खोज अफगानिस्तान के टालाटोपा रीजन में हुई थी, जो काबुल के पास है। अफगानिस्तान के नियंत्रण के बाद अब तालिबानियों ने अफगानिस्तानी के बड़े हुकूमतकारों को सताना शुरू कर दिया है। बोला अगर वो खजाना नहीं मिला तो राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। पूरी सच्चाई को जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को अंत तक। तालिबान के निजाम तालिब आतंकवादियों ने अफगानिस्तानियों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के लिए देश को चलाना बड़ी चुनौतियों का काम है। अगर हमें खजाना नहीं मिला तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करा के बंदी बना दिया जाएगा, जिसकी सजा देशद्रोह के कारण मौत भी हो सकती है। 200 साल पुराने खजाने को लेकर चर्चा तेजी से चल रही है और तालिबान उस खजाने को पाने के लिए उतावला हो रहा है। यह प्राचीन विक्टोरियन खजाना है, जिसमें गोल्ड की चीजें हैं और हीरे जवाहरात के साथ साथ मुकुट और पुराने जमाने के हथियार भी शामिल हैं। टोलाटापा रीजन में हुई थी इस खजाने की खोज। टोलाटापा में एक कब्रिस्तान है जिसमें 6 कब्र बनी हुई थी और 5 कब्रों से एक खजाना बरामद हुआ था। कल्चरल कमेटी के डिप्टी हमदुल्ला वासिक ने टोलो न्यूज को बताया, उन्हें इस खजाने की खोज के लिए संगीत विभाग टास्क दिए हैं और इस खजाने की जांच के लिए हम दिन रात एक करेंगे। ये जांच का विषय है आखिर वेलिटन खजाना अफगानिस्तान से कहां गया। अगर पहली सरकार ने इस खजाने को बाहर भेजा है या अमेरिका ने इस खजाने को रफा दफा किया है तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के केस में कार्रवाई की जाएगी। तालिबान इस कार्रवाई को करेगा। नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक वेलिटन खजाने में प्राचीन दुनिया भर के कीमती आभूषण के साथ साथ कीमती जेवरात और नगीने भी रखे हुए थे। उस खजाने में दुनिया भर से हजारों सोने के टुकड़े और यह पहली शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व शताब्दी से भी पहला खजाना है। पहली शताब्दी से 21 शताब्दी तक यह खजाना 6 कब्रों में दफन था। इन कब्रों से 20,000 से अधिक वस्तुएं मिली थी, जिनमें सोने की अंगूठियां, हार और नग और मुकुट के साथ बहुत सारी चीजें मिली थी। और 2 कब्रों में आधुनिक पुराने हथियार मिले थे जो जहर से बुझाए गए थे। वो हथियार जहर से बुझे हुए थे और इतने आधुनिक थे कि अगर सामने वाले को जरा सा छुआ भी ज्यादा तो सेकंडों में उसकी मौत हो जाती। इसी तरह की कई तकनीकी द्वारा बनाए गए हथियार उसके अंदर थे। बहुत सारे कीमती रत्नों का भी भरमार था। इन कब्रों का मिलना स्वाभाविक था। एक्सपर्ट का कहना है कि कब्रें इतनी रईस एशियाई खानाबदोश की थी, जिसमें 5 महिला और 1 पुरुष शामिल था। नेशनल जियोग्राफिक के 2016 में वो कब्र खोदी गई थी तो 2000 से भी ज्यादा कलाकृतियां वहां पर मिली थी। सौंदर्य प्रभावित फार्नेसी शास्त्रीय ग्रंथ तक एक दुर्लभ मिश्रण प्रदर्शित करती है। बड़ी संख्या में कीमती वस्तुओं का गायब हो जाना तालिबान सरकार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। विशेष रूप से छठे मकबरे में पाया गया मुकुट, जो पुरातत्वविदों से आश्चर्यचकित करता है। वैश्य खजाना अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण धरोहर है जो सदियों से चली आ रही थी। वेलिटन खजाना अफगानिस्तान का वो खजाना था जो सदियों से छुपा कर रखा गया था, लेकिन 2021 में उसको राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किया गया और इस खजाने को देखने के लिए भवन को खोल दिया गया था। और यही कारण था तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा करने का, क्योंकि वो सारा खजाना उसामा बिन लादेन के पिता और एक अफगानिस्तानी अलगनी नाम के शख्स ने कब्र से खोजा था। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने सुझाव हमें इंस्टाग्राम, #YouTube, ट्विटर और 2FP भी दे सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।